पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पॉलिनोमियल क्या है और इसके टाइप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग दूसरी क्लास पॉलिनोमियल को देखते हैं कि पॉलिनोमियल में और क्या क्या हो सकता है। ये देखिए, ये क्लास सेकेंड है पॉलिनोमियल की, क्लास सेकेंड पॉलिनोमियल। आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ बैठिए और सारी चीज़ें नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो देखिए अब हमें करना है। उस दिन हम लोगों को पढ़ लिया था पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी व्हाट इज पॉलिनोमियल, बहुपद क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। और हमने पढ़ लिया था डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल्स की। डिग्री यानी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या करते हैं, डिग्री बोलते हैं। और हमने पढ़ लिया था कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है और बेस क्या होता है, पावर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, इतनी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली थी। और टाइप्स में हमने पढ़ लिया था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और जीरो। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ली थी। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लीजिएगा, जाके आपको इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा इसमें। अब देखिए पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट क्लास में क्या हो सकता है। देखिए हमने उस दिन आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ाए थे। अब फिर देख लीजिए एक बार पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स होते हैं इसको देखिएगा ध्यान से। एक तो होता है जो टाइप होता है वो डिग्री बेस्ड होता है, डिग्री बेस्ड टाइप होता है इसका। और दूसरा जो टाइप होता है बेस्ड ऑन नंबर, यानी वो नंबर पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन नंबर। जैसे तो मैंने आपको नंबर बेस्ड वाला बता दिया था, उसमें होता है मोनोमियल, मोनोमियल। सेकेंड होता है बाइनोमियल और थर्ड जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल। अब डिग्री बेस्ड वाले में क्या होता है, डिग्री आप समझ लीजिए पहले डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होती है जैसे ये लिखा है x² + 3x + 5, इसमें अगर बोल देगा कि डिग्री क्या होती है, यानी a से लेकर z तक का कोई भी वेरिएंट जो होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें डिग्री मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, ये हो जाएगी इसकी डिग्री। तो डिग्री बेस्ड में कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं इस पर भी आप समझ लीजिए। एक पहला जो आपका होता है वो होता है लीनियर, पहला जो होता है वो लीनियर होता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक होता है और तीसरा जो होता है वो होता है क्यूबिक होता है। इसी तरह से आगे हो जाता है फोर्थ पावर वाला हो जाता है, वो सब हमारे मतलब का नहीं, हमारे मतलब जो है वो केवल यहाँ तक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस दिन फर्स्ट वीडियो में मैंने इन सबको पढ़ा दिया था, इसको, इन तीनों को, और आज मुझे इसको पढ़ाना है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे ये तीनों टाइप। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पॉलिनोमियल उस दिन मैंने बता दिया था क्या होता है। पॉली मतलब मैनी और नोमियल्स मतलब होता है टर्म, जिसमें बहुत सारे टर्म होते हैं उसी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके नाम का ये मतलब है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इस टाइप पे। बेस्ड ऑन डिग्री और रखते हैं। जो दूसरा टाइप हमारा है बेस्ड ऑन डिग्री, इसमें फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हमने बताया लीनियर। लीनियर समझिएगा जिसमें डिग्री यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो समझिएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं ये हो जाएगा रेखीय, इसको हिंदी में कहते हैं रेखीय, यानी जिसकी डिग्री 1 हो। और डिग्री हमेशा किसकी होती है, वेरिएंट की होती है, वेरिएंट की होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं चर राशि। और ये सारी जो डिजिट होती है ए से लेके जेड तक की कोई भी डिजिट हो सकती है, इसको हम लोग वेरिएंट कहते हैं। अब
जिसकी डिग्री 1 हो यानी मैक्सिमम पावर 1 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखा है x प्लस 1, इसमें वेरिएंट क्या है, a से लेकर z तक की कोई भी रिजल्ट आ गई, ये हमारा हो जाएगा, ये वेरिएंट हो जाएगा। अब ये वेरिएंट हो गया। अब इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 1। और पावर हमेशा किसकी देखी है, वेरिएंट की। तो जब इसकी मैक्सिमम पावर 1 हो गई यानी कि डिग्री इसकी 1 हो गई, तो जब डिग्री 1 हो गई तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल इसको बोल देंगे। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया इसको x प्लस 9, या एक और लिख दिया y प्लस 3। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1 है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हमने बताया था, कुछ नहीं तो 1 सबका मान ली, एक साई याद रखो। तो फिर ये वेरिएंट हो गया। और वेरिएंट की मैक्सिमम पावर जो है, मैक्सिमम पावर तो वही हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, मैक्सिमम पावर को ही डिग्री। और यहाँ पे हमने बताया जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर। ये आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है, सेकेंड टाइप देखिए, ये जो अब टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, फैक्टर के फॉर्म में यानी गुणनखंड करने के काम में भी यूज होता है, और कई सारे हम लोग कोई क्वेश्चन यानी समीकरण सॉल्व करने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए सेकेंड टाइप क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्विघात। नाम से ही पता चल रहा, कल हमने द्विपद पढ़ाया था, आज नाम से पता चला द्विघात। समझ लीजिए, द्वि मतलब होता है 2 यानी कि 2, और घात यानी होता है पावर, घात यानी होता है पावर। और पावर हमने आप लोग को बताया था हमेशा कहाँ होती है, ऊपर होती है, बाजुओं में दम होता है तो पावर होती है ऊपर। और सबसे बड़ी पावर कहाँ होती है, माइंड में। जिसके पास माइंड में पावर है वो सब कुछ कर सकता है। तो पावर हमेशा कहाँ होती है, ऊपर। ऊपर कैसे, माइंड में, ऐसे याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पावर कहाँ, माइंड में। और माइंड कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, इसलिए पावर कहाँ पे होती है, ऊपर। तो जिसमें मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री इक्वल टू मैक्सिमम पावर 2 होती है, यानी कि अधिकतम घात 2 होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, हमने लिखा कहीं पे x² प्लस 3x प्लस 9। अब इसमें देखिए अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 2, और 1 और 2 में क्या बड़ा हो गया, 2। तो हमने बताया जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री हो जाती है। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। और जब इसकी डिग्री 2 हो गई तो फिर ये हमारा किसमें चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। यानी नाम से ही पता चल रहा है, जो मतलब 2 घात मतलब पावर, जिसकी 2 घात हो जाए, जिसकी 2 पावर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कहीं पे लिख दिया 7x² प्लस 5x प्लस 4। अब कुछ लोग हमसे पूछेंगे कि इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, आप सब लोग कमेंट में बताइएगा इसकी डिग्री क्या होगी। ये तो आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा, ये कमेंट में आपको बताना है इसकी डिग्री क्या होगी। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम आपको और समझा देते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, कि अगर हमने इसको लिख दिया 7y² प्लस 3x² प्लस 5। अब समझिएगा, ये तो बड़ा कंफ्यूजन, यहाँ तो वेरिएंट अलग अलग आ गए, एक x आ गया, एक y आ गया। अब फंसना नहीं है यहाँ पे, कैसे नहीं फंसना, क्योंकि आप शर्मा क्लास में फंस रहे हो, शर्मा क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप कभी फंस ही नहीं सकते हो मैथ के सवाल में, ये मेरा दावा है। कैसे, देखिए यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, x की मैक्सिमम पावर कितनी है,
2 है और पावर कहाँ होती है, हमेशा ऊपर होती है। तो जब मैक्सिमम पावर दोनों की कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, यानी कि उसकी डिग्री कितनी दिख रही है, 2 ही दिख रही है, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो। जब डिग्री 2 होगी तो वो किस में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। इसकी डिग्री आप लोग को बतानी है कितनी होगी, इसकी डिग्री 2 होगी या 7 होगी, ये आप लोग को कमेंट में बताना है। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट कर सकते। फिर हम चलते हैं थर्ड वाले टाइप। चलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो टाइप था। अब चलिए हम लोग थर्ड वाले टाइप में चलते हैं जिसको हमने बताया इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिघात। त्रिघात बोलते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। त्रि मतलब हो गया 3, और 3 को क्या कहते हैं, 3, और घात मतलब क्या हो गया, पावर। यानी इसमें नाम से पता चल गया जिसकी पावर 3 हो, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर, अगर हम इसकी डेफिनेशन से देखेंगे तो जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे, यानी कि ट्राइनोमियल कहेंगे। ऐसा देख लीजिए आप लोग, जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे x² + 5x³ + 3x + 7। अब देखिए ये कितना बढ़िया बन गया। अब x की हमें मैक्सिमम पावर देखनी, यहाँ पे x नहीं, यहाँ कुछ नहीं, 0 हो गया, यहाँ पे x है पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी 3, यहाँ पे कितनी है 2। अब आपके सामने क्या लिख रहा है, यहाँ पे 1 पावर दिख गई, 2 पावर दिख गई, 3 पावर दिख गई। हमने बताया जो मैक्सिमम पावर होती है, सबसे अधिकतम पावर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इन दोनों में सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा है, इन दोनों में मैक्सिमम हमें दिख रहा है 3, तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया था जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, त्रिघात, यानी कि हमारा ये थर्ड टाइप हो गया। अब इसी का एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं, y³ + y² + 3y + 9। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, y की पावर 1 है, कुछ नहीं तो y की पावर 1, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 3 दिख गई, तो आँख मीच के आप जान जाएंगे ये त्रिघात बहुपद है, यानी ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। चलिए इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब हम लोग के सम्स चालू हो जाएंगे, जैसे कुछ इस टाइप के सम आएंगे, बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आना ही आना है। क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि डिग्री जो होती है वेरिएंट की मैक्सिमम पावर को ही क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। वेरिएंट की जो मैक्सिमम पावर है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब समझिएगा, एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप लोग को निश्चित आ जाएगा एक ही बात है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 7x + 2y² + 3z² + 4x³ + 5। हमने इसको लिख दिया। अब हमें इसमें बताना है कि इसकी डिग्री क्या है। घबराइएगा नहीं, केवल मैक्सिमम पावर देखिएगा। तो ऊपर सबसे बड़ी जो भी डिजिट दिख जाए वेरिएंट में वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट क्या दिख रही है हमें, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 3। बस यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। एक और कर लेते हैं, चुटकियों में काफी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप देख के आंसर बता देंगे। ऐसा देखिए
एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 3x एक्स की पावर 4 प्लस 7। इसमें हमें डिग्री क्या बतानी है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 में कौन सी डिग्री हो गई, तो जो सबसे मैक्सिमम हो गई यानी जो वो अधिकतम घात हो गई उसको हमने क्या कह दिया डिग्री। तो ये हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और डिग्री हमेशा वैज्ञानिक में देखी जाती है, यानी कि जो x है x के टर्म वाले में ही देखी जाती है, x y z किसी कुछ नहीं हो सकता है। थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक और, x प्लस 1/x। इसमें डिग्री क्या हो, इसमें डिग्री क्या हो, इसमें डिग्री ये मैक्सिमम बच्चा क्वेश्चन गलत करके आता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन 10th में भी आता है, 9th में भी आता है, और इसका ऑप्शन जो दिया जाता है, पहला ऑप्शन इसका होता है 1, दूसरा ऑप्शन इसका होता है 2, सी ऑप्शन इसका होता है 0 और डी ऑप्शन होता है नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे को दिख रहा है यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 1 हो गई। नहीं, ये गलत है। देखिए इसकी डिग्री होगी, देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं, ये कैसे आएगा। जब भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ भी दिख जाए तो हमेशा एलसीएम लेना है। याद रखिएगा, जब जब फ्रैक्शन आएगा तब तब एलसीएम लाएगा, यानी जब जब फ्रैक्शन आएगा तब तब एलसीएम लाएगा। हिंदी में फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न, जब जब भिन्न आएगी एलसीएम को पकड़ के लाएगी। एलसीएम ले लेते हैं। अभी एलसीएम लेने का हम आपको एक फिर से अच्छा सा मेथड बता देते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि अपॉन में कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। अगर या तो प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम आ गया x, इसका इसमें मल्टीप्लाई। एक चीज़ समझ लीजिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, x का मल्टीप्लाई x में होगा, यानी x का हुआ x में होगा, तो x की पावर 1 यहाँ पे है, x की पावर 1 यहाँ पर है। इसको हमने कल बताया था, ये होता है बेस, यानी कि आधार। हिंदी में इसको कहते हैं आधार। जब भी कभी बेस यानी आधार समान हो तो घातें क्या होती, जुड़ जाती। तो आधार ऐसे लिख दिया, एक घात ये, एक घात ये, घातें जोड़ के 2 हो गई, यानी पावर ऐड हो जाती है। When base are same then power is added। तो देखिए यहाँ पे इसका इसमें गुणा कराया यानी मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ये 1 का 1 में गुणा कराया तो कितना आ गया 1। अब एक्चुअल जो हमारे पास इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। इससे हमें डिग्री पता करनी है, इससे तो हो ही नहीं सकती है। तो इससे जब हमें डिग्री पता करनी है तो हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम एज इट इज, यही डिजिट पूरी उतर के आ जाता है, याद रखिएगा, सेम एज इट इज आ जाता है 1/x प्लस 1/x। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और बता दूँ, जितने इम्पोर्टेंट मैं बोर्ड में लिख दूँगा पढ़ाते टाइम, वो आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के हों, चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्कूल के आप हों। चलिए ये नोट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप चलते हैं आगे। ये तो आपकी डिग्री और पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमें फाइंड करना होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का ये भी आता है, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। अब यानी कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए हमने आपको सारा जितना बेसिक था बहुपद में यानी पॉलिनोमियल में सब कुछ बता दिया, कहीं से भी कुछ नहीं बचा। अब आपके सामने कहीं से भी कुछ भी सवाल आ जाता है तो आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये समझिए, इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसको सब लोग अपनी कॉपी में भी लिखिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 1
कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें इसके जीरोस बताने हैं। कब कब जीरोस बताने हैं? जब when यहाँ पे लिख लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल, यहाँ पे हमें फाइंड करना है f1 पे, f2, f3। ये अब बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज हम बताएंगे बहुत आराम से। यहाँ पे क्या लिखा एफ एक्स, अगर इसकी कंपेयर इससे कर देंगे, यानी पहला वाला यहाँ एफ एक्स है और यहाँ पे क्या है f1 है, तो हमें क्या लिख रहा है f की जगह तो f है और x की जगह क्या दिख रहा है 1, यानी कि पहले वाले में x की जगह हमें 1 दिख रहा है। फिर से इसको समझ लीजिए, पहले वाले में क्या लिखा है fx लिखा है और दूसरे वाले में क्या लिखा है f1। तो हमने इसकी कंपेयर इससे जब करी तो f की जगह तो f दिख रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा, तो x की जगह क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। जब x की जगह 1 दिख रहा है तो पहले वाली इक्वेशन ये जो है इसमें पूरे में जहाँ जहाँ हमें x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम 1 रख देंगे। तो रख दीजिए, यहाँ पे रखिए, तो x की जगह 1 आ गया, तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे और 9 इंटू एक्स की जगह 1 4। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 की घात कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 हमेशा 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 1 9 हो जाएगा प्लस 4, और जब इन सबको ऐड कर देंगे 9 और 1 10 प्लस 4 14, यानी इसका शून्य कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा। अब सेकंड वाला कैसे करेंगे? हमने f1 पे चेक कर लिया, इसका जीरोस कितना आ गया 14 आ गया। f2 पे चेक कर लेते हैं, f2 पे इतना इसका जीरोस देखिएगा, जहाँ x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया 2, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 9 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने बताया 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया, और 9 दूनी 18 हो गया प्लस 4 हो गया। तो अब हमने जब इसको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 18 4 22 4 26 हो जाएगा, और ये 26 हो गया, तो ये हमारी f2 पे वैल्यू आ गई। तो f2 पे कितनी वैल्यू आ गई 26 आ गई। अब इसी तरह से आप लोग 3 वाला भी फाइंड कर लेंगे, यानी फाइंड हमें इसके जीरोस फाइंड करना आ गया। इस तरह से हम इसका जीरोस फाइंड कर लेंगे। और कभी कभी इसमें जो क्वेश्चन दे देता है वो ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि जो मैं ये करा देता हूँ कि वेरिएंट के टर्म में ही आंसर पूछ देता है। आप अपने एक्सरसाइज में देखिएगा, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वेरिएंट के टर्म में ही आप आंसर पूछ देता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, देखिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूछ दिया cx प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपकी बुक का लगभग 8 या 9 नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें दिया गया है क्वेश्चन cx प्लस डी इक्वल टू 0। अब इसमें हमसे पूछेगा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें जीरोस फाइंड करना होगा, तो क्या कर लेंगे, हमें पता है कि x को दिया गया वेरिएबल दिख रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो समझिए क्या हो जाएगी, cx तो ऐसे ही लिख देंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसको अकेला बना लो। ये लाइन हमेशा याद रखना है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उसको अकेला कर दो। ये लाइन हमेशा याद रखना, जिसका मान हमें निकालना है उसको अकेला कर दो। अकेला नहीं करोगे तो जो साथ वाला होगा वो तुम्हारा आंसर नहीं आने देगा। तो जो साथ वाला होगा उसको हमें हटाना है, क्योंकि ये साथ वाला आंसर नहीं आने देगा। तो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको अकेला कर दो। हमें पता है कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लिख लेते हैं एक बार फिर से cx प्लस डी इक्वल टू 0। अब cx इस d को जब हम उधर लेगा, याद रखिएगा इक्वल के इस तरफ से कोई चीज ट्रांसफर होकर दूसरे तरफ जाती है, अगर वो प्लस की होती है तो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो प्लस हो जाती है।
इंटू होती है यानी गोले में होती है तो भाग में चली जाती है, और भाग में होती है तो वो गोले में चली जाती है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का डी हो जाएगा। अब हमने बताया था जब कोई दो चीजें इंटू में होती हैं बराबर को उधर जाती है यानी इक्वल को उधर जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे हमें x को अकेला करना है, c यहाँ पे इंटू में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी अपॉन सी, यानी ये इसका जीरो आ गया। अब हमें अब ऐसा तो नहीं कि कहीं मैंने क्वेश्चन गलत बता दिया हो, तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो, सारे तरीके आपको दे देंगे ताकि आप सबको फेल कर दो। तो देखिए आंसर चेक कैसे करोगे आप कि शर्मा क्लासेस में ऋषि सर ने सही बताया है या ऐसे ही बता दिया, चेक करते हैं। देखिए ये क्योंकि कहा जाता है कि मैथ एक जादू है और इसकी दुनिया में आ जाओ तो आप एक जादूगर बन जाते हो। हम आपको मैथ का जादूगर बना देंगे। देखिए हमने यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाली है माइनस डी अपॉन सी, यहाँ पे हम रख देते हैं x की जगह, क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। देखिएगा माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। अब हमने देखा ये c से c कट गया तो क्या बच गया माइनस का डी प्लस का डी इक्वल टू 0। ये माइनस का डी है ये प्लस का डी है, ये भी चल बसा तो कितना बच गया 0 बच गया। और हमने देखा कि जब दोनों तरफ इक्वल आ गया इसका मतलब कि हमारा आंसर सही निकाला था। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और कोई भी समस्या है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जिसने पहला वीडियो ना देखा हो वो वीडियो देखे, और कोई भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शुरुआत में बिल्कुल भी मत करें। जब पूरी वीडियो देख रहे आपको अच्छा लगे कि तरीका समझ में आया, हमें कुछ सीखने को मिला, तब जाके आप इस चीज को पूरी तरह से करिए। अब नेक्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल की लास्ट वीडियो होगी, उस पर हम आपको क्वेश्चन करा देंगे। और ये दूसरी वीडियो है पॉलिनोमियल की, और नेक्स्ट वीडियो में ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में सारी चीजें फिर से नहीं बताएंगे।